हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, चैप्टर चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 5, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। आई होप आपने इसके पहले के 4 लेक्चर्स देख लिए होंगे और आज है इसकी 5th क्लास। पहले 4 क्लासेस के अंदर हमने इस चैप्टर के 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। व्हाट डू मीन बाय मार्केट, हमने मार्केट का कॉन्सेप्ट देख लिया था। मार्केट एनवायरनमेंट को कैसे एनालाइज करना है हमने वो देख लिया था। और थर्ड पार्ट हमने देख लिया था मार्केट को रिसर्च कैसे करना है, मार्केट रिसर्च, मार्केट सर्वे कैसे किया जाता है। फोर्थ क्लास के लास्ट में, मतलब पिछली क्लास में आपको बताया था, इसके अंदर 2 पार्ट्स जो है वो डिलीट कर दिए गए हैं। पहला मार्केट को कैसे एक्सपेंड करना है और दूसरा नो योर बिजनेस। ये वाले टॉपिक क्यों डिलीट हो गए? क्योंकि वो बिजनेस स्टडीज में ऑलरेडी कहीं ना कहीं कवर्ड है, तो इसलिए वो डिलीट हुए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के लास्ट पार्ट से, दैट इज मार्केटिंग मिक्स। तो बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं विद आवर टॉपिक मार्केटिंग मिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों। और मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पर तो सिर्फ एक हाईलाइट देखेंगे। क्लास 12th के अंदर एक चैप्टर है मार्केटिंग बिजनेस स्टडीज में। मार्केटिंग नाम का एक चैप्टर, उसके अंदर ये पूरा टॉपिक है मार्केटिंग मिक्स, और वहां पर हमने एकदम डिटेल में डिस्कस किया है। हर एक पॉइंट को कहते हैं ना, बाल की खाल निकाली है, वो सारी चीजें हमने इसके अंदर करी है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग मिक्स के साथ। तो सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए मार्केटिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, मिक्स का मतलब क्या होता है। तो मार्केटिंग का मतलब सिंपल सी बेसिक सी चीज होती है कि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में बेचने से पहले आप बनाते हो। बनाने से पहले क्या करते हो कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना, उसके लिए आप मार्केट रिसर्च करते हो। करते हो नहीं करते हो? कि कोई भी आप बिजनेस चालू करते हो तो ऐसे कोई भी बिजनेस चालू तो नहीं करोगे ना। आप सबसे पहले क्या करोगे, देखोगे कि मार्केट में कौन से बिजनेस की जरूरत है, कौन सा बिजनेस आपका ऐसा है जो चलेगा, लोगों को कहां प्रॉब्लम आ रही है, आप वो फुलफिल करो। तो मार्केटिंग के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, लोगों की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। उस हिसाब से हम प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर उस प्रोडक्ट में वो फीचर्स, वो क्वालिटीज, वो एट्रीब्यूट्स डालते हैं। फिर उसे पर्टिकुलर प्राइस पर, पर्टिकुलर लोकेशन पर भेजते हैं जहां से वो बिक जाए। उसके लिए हम एडवर्टाइजमेंट वगैरह वो सब करते हैं। करते नहीं करते? ये सब क्या कहलाती है, मार्केटिंग कहलाती है। और मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या होता है कि ये सब करने के लिए जो भी टूल्स वगैरह चाहिए होते हैं, जिससे कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा पाए, उसे बिकवा पाए, अपनी सेल्स को इंक्रीज करा पाए, उसे हम बुलाते हैं मार्केटिंग मिक्स। समझ में आ गया? बहुत बेसिक सा है। चलिए बच्चों, रीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है जरा समझते हैं। क्या लिखा हुआ है? मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या हुआ है, देखो। कोई भी मार्केट, अगर हम किसी भी मार्केट की बात करें, चाहे आपका मार्केट हो, चाहे हमारा मार्केट हो, चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो, किसी मार्केट के अंदर हो, कोई भी बिजनेस कर रहा हो, 2 तरीके के फैक्टर्स होते हैं। एक होते हैं कंट्रोलेबल, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरे होते हैं अनकंट्रोलेबल, जिनका हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, मार्केट में कस्टमर का टेस्ट क्या चल रहा है, इन सब चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। किस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं? अपने प्रोडक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बस हम क्या करते हैं, जो भी फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में हैं उनको इस तरीके से यूज करते हैं कि हम अपनी सेल्स को इंक्रीज कर पाए। तो क्या लिखा हुआ है, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, सम आर कंट्रोलेबल एंड सम आर अनकंट्रोलेबल। तो जो अनकंट्रोलेबल है इसका तुम कुछ कह नहीं सकते। जो कंट्रोलेबल है वो क्या है, हमारा खुद का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की प्राइस, किस तरीके से हम उसे बेचना चाहते हैं, हमारा सेलिंग सिस्टम, ठीक है, हमारे सेल्समैन बेचेंगे या रिटेलर्स के थ्रू बिकवाएंगे, और एडवर्टाइजमेंट हम उस प्रोडक्ट की कैसे करेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स है वो हमारे कंट्रोल में, हम डिसाइड करते हैं क्या प्रोडक्ट के फीचर्स होनी चाहिए, क्या प्राइस होनी चाहिए, कैसे हम उसको बेचेंगे और कैसे हम उसकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह कराएंगे। तो इन शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं, एक ऑफर तैयार कर रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, एक ऑफर तैयार करते हैं। ऑफर का मतलब क्या होता है मार्केटिंग के अंदर? ऑफर का मतलब ये होता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर प्राइस पर, जिसके अंदर वो सारे फीचर्स हैं जो लोगों को चाहिए, एक पर्टिकुलर लोकेशन तक हम रखवा रहे हैं जिससे कस्टमर खरीद ले। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो आप ये पेन का बिजनेस करते हो, तो ये पेन क्या एक प्रोडक्ट है, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, इसकी इंक बहुत अच्छी है, राइटिंग बहुत स्मूथ आती है, ग्रिप बहुत अच्छी है, इसके अंदर फीचर है, इसकी एक प्राइस है, प्राइस मान के चलो कितनी है, 20 रुपीज है। इसको आप दुकान तक पहुंचा रहे हो, पर्टिकुलर लोकेशन तक पहुंचा रहे हो जहां से आके कस्टमर इसको खरीद पाए।
इस पूरी चीज को अगर हम कंबाइन करते हैं तब हम बुलाते हैं क्या कि हमने एक ऑफर तैयार किया है, मार्केट ऑफर किया है। क्लियर हो गया? रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। तो मार्केट ऑफर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करना, ठीक है। वो सारे ऑफर्स उसके अंदर होने चाहिए जो कस्टमर को चाहिए हो, ये सारी चीजें। और इसके अंदर हम क्या करते हैं? 4 चीजों पे ध्यान देते हैं। पहले हम प्रोडक्ट पे ध्यान देते हैं, वो प्रोडक्ट जो एक्चुअल में कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करेगा, ठीक है। सेकंड होता है डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे कस्टमर तक हम अपने प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे, कैसे वो उस दुकान तक प्रोडक्ट पहुंचेगा। थर्ड होता है प्रमोशनल एक्टिविटीज, कैसे हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे, कैसे हम सेल्स प्रमोशन करेंगे, कैसे हम पर्सनल सेलिंग करेंगे जिससे हम ज्यादा से ज्यादा सेल्स करवा पाए। और लास्ट, हम कैसे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करेंगे, इस पेन की प्राइस को कैसे डिसाइड करना है, वो सारे फैक्टर्स भी हम पढ़ने वाले हैं। ओके, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा, स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये प्रोडक्ट, ये प्राइस, ये प्लेस, ये प्रमोशन लिखा हुआ ना, प्रोडक्ट, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्लेस और प्रमोशन, ठीक है। ये चारों चीजों से मिलकर क्या बनता है? हमारा मार्केटिंग मिक्स बनता है। इसके बेनिफिट क्या है? तो पहला बेनिफिट क्या है? हम क्या प्रोडक्ट बना देते हैं जो कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग है, उतना हम प्रोडक्ट बना देते हैं जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, वो बिक जाता है। तीसरा, क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, अट्रैक्टिव डिजाइनिंग पैकेजिंग कर लेते हैं और उसको हम आफ्टर सेल सर्विसेज देते हैं। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड ये बेनिफिट मिलते हैं। दूसरा हमारा प्राइस ओरिएंटेड बेनिफिट, वो क्या होते हैं? सबसे पहला, हम कस्टमर के अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड करते हैं कि वो कितना पे कर पाएगा। दूसरा, हम फेयर प्राइसिंग करते हैं, मतलब ये हम ज्यादा चार्ज नहीं करते। तीसरा, क्रेडिट फैसिलिटी, हम उनको उधार भी देते हैं। चौथा, हम उनको डिस्काउंट और अलाउंस वगैरह भी देते हैं। ये सब मार्केटिंग मिक्स के अंदर हम अपने कस्टमर को फायदा पहुंचा रहे हैं। ओके, थर्ड आता है हमारा प्रमोशन। प्रमोशन कैसे करना, हम एडवर्टाइजमेंट कैसे करेंगे, सेल्स प्रमोशन कैसे करेंगे, पर्सनल सेलिंग कैसे करेंगे, ये सारी चीजें इसके अंदर हमको पता लगती हैं। फिर आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ओरिएंटेड, मतलब ये कि किस तरीके से राइट जगह पे हमारा प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, ठीक है। कैसे हमारा आउटलेट तक प्रोडक्ट पहुंचेगा, मतलब दुकानों तक प्रोडक्ट हमारा कैसे पहुंचेगा जिससे कस्टमर खरीद पाए। ये सारी चीजें किसके अंदर हम करते हैं? मार्केटिंग मिक्स के अंदर करते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। 4 चीजें होती हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्लेस को हम डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल देते हैं। प्रोडक्ट क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए। हमारा प्राइस, प्राइस का मतलब क्या होता है? किस प्राइस पर हम बेचे जिससे कस्टमर आराम से उसको खरीद पाए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। तीसरा होता है प्लेस, कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचेगा कैसे। और फोर्थ, प्रमोशन, कैसे कस्टमर तक अपनी बात पहुंचाएंगे कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, उसे कैसे खरीदना चाहिए, उसके फीचर्स क्या है, उसके क्वालिटीज क्या है, वो सारी बातें। ये चीज क्लियर हो गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके हम चारों को डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हमारा टारगेट है हम 2 को डिस्कस करेंगे, प्रोडक्ट को और एक नेक्स्ट चीज को, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होता है वो सारे फैक्टर्स जो हमें प्रोडक्ट को डिजाइन करते समय, बनाते समय ध्यान में रखने होते हैं, उसे हम क्या बुलाते हैं? प्रोडक्ट मिक्स बुलाते हैं। ये प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब कोई गुड्स होता है? आंसर इज यस, लेकिन सिर्फ गुड्स होता है? द आंसर इज नो। प्रोडक्ट का मतलब होता है वो सारी चीजें जो मार्केट में बिक सकती हैं, उसे हम क्या बुलाते हैं? प्रोडक्ट बुलाते हैं। चाहे वो गुड हो, चाहे वो कोई सर्विस हो, चाहे वो कोई एक्सपीरियंस हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, कुछ भी हो जिसको हम बेच सकते हो मार्केट के अंदर, उसे हम क्या बुलाते हैं? प्रोडक्ट बुलाते हैं। और पर्सन को बेचने की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग को मतलब इंक्लूड कर लेना। यहाँ पर होता है ब्रांड एम्बेसडर वगैरह, ठीक है ना। जैसे गुड्स पता ही हमारे, जैसे पेन एक गुड्स है, सर्विस वगैरह हो गई, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ये सर्विस हो गई। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब होता है जैसे आप एडवेंचर पार्क में जाते हो, मूवी देखने जाते हो, तो वहां पर आपको क्या मिलता है? एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन बिकती है, ठीक है। इसके अलावा आपके बहुत अदर अदर फैक्टर्स हैं जो चीजें बेची जा सकती है मार्केट के अंदर। तो गुड्स बहुत छोटा सा पार्ट है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स है जो पढ़ेंगे। ध्यान रखना, डिटेल में आप चैप्टर जो है आप क्लास 12 में पढ़ोगे, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ हाईलाइट पढ़ाया जा रहा है कि हाँ क्या बेसिकली चीजें होती हैं। डिटेल में क्लास 12 में पढ़ा जाएगा। ओके, तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? समथिंग मोर देन अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है, सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम ध्यान में रखते हैं, ठीक है। ओके, डायमेंशंस ऑफ अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? डायमेंशंस, तो एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो मार्केट में एक्सेप्टेबल हो,
लोगों की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, और दूसरा आराम से मार्केट में बिक जाए अच्छी प्राइस पर। ऐसा ना हो कि कम प्राइस पर हम बेच रहे हैं तो हमारा नुकसान हो जाए, या ज्यादा प्राइस पे बेच रहे हैं तो कस्टमर को महंगा पड़े। तो एक अच्छा प्रोडक्ट हो जो कस्टमर की नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई करे, ज्यादा से ज्यादा बिक सके और एक अच्छी प्राइस पर बिक सके, उससे हम क्या बुलाते हैं, डायमेंशंस ऑफ प्रोडक्ट। ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। तो हम जो भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो किन किन चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट बनाते हैं। पहला, कितना बनाना है। ऑब्वियस सी बात है, हम जब प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं कितना प्रोडक्शन करना है ये चीज को ध्यान में रखते हैं। दूसरा, उसकी शेप कैसी होनी चाहिए, उसकी साइज कैसी होनी चाहिए, उसका वेट कितना होना चाहिए, उसके कलर क्या होना चाहिए, उसके फीचर क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं। इसके अलावा उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उसका प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए। इसके अलावा उसका डिजाइन क्या होना चाहिए, ब्रांड नेम क्या हो, किस नाम से उसको हम बेचेंगे। जैसा था ना Note 4, Note 8, ठीक है ना, iPhone 14, iPhone 13, ये क्या है, ब्रांड नेम है, ठीक है। उसकी पैकेजिंग कैसे करनी है, उसका पैकेट वगैरह कैसे करना है, उसकी लेबलिंग कैसे करनी है। लेबलिंग का मतलब होता है पैकेट के ऊपर जो कहानी नहीं लिखी होती है, एक डायग्राम सा बना होता है, फोटो लगी होती है, पीछे इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं, इंग्रेडिएंट्स दे रखे होते हैं, एक्सपायरी डेट दे रखी होती है, उसको हम लेबलिंग बुलाते हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हैं जब हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं। और ये सारे क्या है, एक डायमेंशन है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जो उस प्रोडक्ट में हमको दिखते हैं। क्लियर हो गया? ओके। तो ये सारी चीजें तो हमको ध्यान में रखना पड़ता है। प्रोडक्ट की टेस्टिंग और आफ्टर सेल सर्विसेज, ये सारी चीजें भी हम ध्यान में रखते हैं। और भी क्या ध्यान रखने हैं, प्रोडक्ट और उसके क्लासिफिकेशन। अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। एक होता है ड्यूरेबल प्रोडक्ट, मतलब कितने टाइम तक उसको यूज कर सकते हैं। एक होता है पेरिशेबल। पेरिशेबल का मतलब क्या होता है कि जल्दी खराब हो जाते हैं। नॉन ड्यूरेबल का मतलब होता है वन टाइम, और ड्यूरेबल का मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाले प्रोडक्ट। तो आपके ड्यूरेबिलिटी के बेसिस भी प्रोडक्ट होते हैं। पेरिशेबल जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे खाने पीने के आइटम। नॉन ड्यूरेबल का मतलब होता है वन टाइम यूज करो या जल्दी खत्म हो जाते हैं। और दूसरे तीसरे होते हैं हमारे ड्यूरेबल, जो लंबे समय तक चलते हैं, जैसे पेन हो गया, ये कैमरा हो गया, ये लैपटॉप हो गया, टेलीविजन हो गया, वो सारी चीजें। एक आता है यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कौन यूज कर रहा है उस प्रोडक्ट को, ठीक है ना, किसको फायदा पहुंचेगा। जैसे एक होते हैं हमारे प्रोड्यूसर गुड्स, जिनको कौन यूज करता है, प्रोड्यूसर्स, जो सेलर्स होते हैं वो यूज करते हैं। कंज्यूमर गुड्स कौन होते हैं, जैसे हम वगैरह यूज करते हैं, घर पे यूज करते हैं। तीसरा, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है एक तरीके का रॉ मटेरियल जो फर्दर प्रोडक्शन में काम हमारी मदद करते हैं, उसे हम क्या बुलाते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। वेट वाइज भी हम प्रोडक्ट देखते हैं कि हैवी गुड्स बनाने हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाने हैं, स्टैंडर्ड क्वालिटी के बनाने हैं, तो वेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्लियर हो गया? तो प्रोडक्ट के बारे में हमने काफी सारी बातें इसके अंदर देख ली। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार फटाफट से दिखा देता हूँ। ये तीन चीजों के बेसिस पर हम प्रोडक्ट को क्लासिफाई करते हैं, ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पर, यूटिलिटी के बेसिस पर और वेट के बेसिस पर। इसके अलावा डायमेंशन हमने पढ़ लिए। 8 डायमेंशन होते हैं प्रोडक्ट के, उसका वॉल्यूम, उसका शेप, साइज, वेट, कलर, क्वालिटी, डिजाइन, ब्रांड नेम, पैकेजिंग, लेबलिंग, प्रोडक्ट टेस्टिंग, आफ्टर सेल्स सर्विसेज। क्लियर हो गया? ये सारी चीजें किसके अंदर होती हैं, प्रोडक्ट के अंदर होती हैं, जो हमको ध्यान देनी पड़ती हैं। ओके। जो सेकंड आ रहा है बच्चों, वो है हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर प्लेस। कैसे कस्टमर तक हमारा प्रोडक्ट पहुंचेगा। दो तरीके से पहुंचता है हमारा प्रोडक्ट। एक होता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जैसे मैं मैन्युफैक्चरर हूं, आप एक कस्टमर हो, तो आप तक प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा। मैं डायरेक्ट पहुंचाऊंगा, मैं पहले होलसेलर को दूंगा, होलसेलर रिटेलर को देगा, रिटेलर आपको देगा। किस किस तरीके से मैं आप तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा सकता हूं, वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और कैसे बाय रोड आएगा, रेलवे के थ्रू आएगा, एयरपोर्ट से आएगा, जमीन पे रेंगता हुआ आएगा, अंडर वाटर आएगा, कैसे आएगा, वो भी इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो क्या लिखा हुआ है। पहली लाइन में आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो जाएगा। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज द टास्क ऑफ मूविंग द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। जहां बन रहा है, प्रोडक्शन से कंजम्पशन की प्लेस तक पहुंचाना, इस चीज को हम क्या बुलाते हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बुलाते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से पॉप, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन पॉप, पीओपी से लेकर प्लेस ऑफ कंजम्पशन पॉक तक कैसे पहुंचाना है, उस चीज को हम क्या बुलाते हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं। क्लियर हो गया? ओके।
इसमें आपका प्लेस यूटिलिटी और टाइम यूटिलिटी दोनों चीजें आती हैं। प्लेस यूटिलिटी का मतलब होता है पर्टिकुलर प्लेस पे मिल रहा है, और दूसरा टाइम यूटिलिटी मतलब आपका टाइम बच रहा है और आपको अवेलेबल हो रहा है प्रोडक्ट। ये दोनों चीजें इसके अंदर आती हैं। क्लियर हो गया? ओके। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो हमने बात करी दो तरीके से इसके अंदर डिसीजन लिए जाते हैं। एक होता है हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है हमारा मोड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल मतलब बीच के मीडिएटर्स, और मोड मतलब ट्रक के थ्रू जा रहा है, बाय रोड जा रहा है, बाय रेलवे जा रहा है, बाय सी जा रहा है, बाय एयर जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो भी इसके अंदर डिसाइड होता है। और डिसाइड करने के लिए अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमको ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो पहले एक बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के बारे में, बीच में इंटरमीडिएट्स। तो दो तरीके के होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। आई रिपीट, एक होता है हमारा डायरेक्ट और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, आप कस्टमर हो। मैं मैन्युफैक्चरर हूं, आप कस्टमर हो, मैंने डायरेक्टली आपके पास प्रोडक्ट बेच दिया, इसको क्या बुलाया जाता है, डायरेक्ट चैनल। इसको बुलाया जाता है D2C, D2C, डायरेक्ट टू कस्टमर। नया ट्रेंड है ये, इसके अंदर आता है। इसको हम जीरो लेवल चैनल भी बुलाते हैं, क्योंकि आपके और मेरे बीच में कोई भी नहीं है, जीरो। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द प्रोड्यूसर सप्लाई द प्रोडक्ट डायरेक्ट टू द कस्टमर। क्लियर हो गया? ओके। दूसरा आता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, मैं आप तक डायरेक्टली प्रोडक्ट को नहीं पहुंचाऊंगा, बीच में कौन आ जाएंगे, इंटरमीडियरीज आएंगे। तो जितने ज्यादा इंटरमीडियरीज आएंगे उतने ज्यादा लेवल हो जाएंगे। अगर एक जना है तो 1 लेवल, दो जने हैं तो 2 लेवल, 3 जने हैं तो 3 लेवल, 4 जने तो 4 लेवल। डिपेंड करता है कितने लोग हैं, उतने लेवल्स इसके अंदर बन जाएंगे। हमारे कोर्स के अंदर 3 लेवल बताए गए हैं। पहला है 1 लेवल चैनल, दूसरा है 2 लेवल, तीसरा है 3 लेवल चैनल। पहले वाले में क्या है, बीच में कौन आएगा, रिटेलर आएगा। मतलब ये मैं रिटेलर को बेचूंगा, रिटेलर किसको बेचेगा, आपको बेचेगा। क्लियर? एग्जांपल के तौर पे फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन हो गए। ये क्या करते हैं, जो कंपनीज होती है डायरेक्ट रिटेलर को प्रोडक्ट देती और रिटेलर सीधा आपको प्रोडक्ट बेचता है। दूसरे होता है 2 लेवल, जिसके अंदर दो लोग आते हैं बीच में, एक होता है हमारा होलसेलर और एक होता है हमारा रिटेलर। जो खाने पीने के आइटम्स होते हैं, क्या होता है, जो मैन्युफैक्चर होता है वो होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर आपको बेचता है। एग्जांपल क्या है, जैसे शुगर हो गया, सोप हो गया, घी हो गया, दाल वगैरह हो गया, ये सारी चीजें। तीसरा है 3 लेवल, जिसके अंदर क्या होता है, पहले एजेंट आता है, फिर होलसेलर आता है, फिर रिटेलर आता है। इसको आप एक तरीके का बोल सकते हो क्या, हिंदुस्तान लीवर हो गया, जो होता है हमारे MLM वाले, मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले, वो इसके अंदर आ जाते हैं। सबसे पहला क्या है, प्रोड्यूसर, फिर आते हैं हमारे एजेंट, एजेंट के बाद आते हैं होलसेलर, होलसेलर के बाद आते हैं रिटेलर, रिटेलर के बाद आते हैं आपके पास। एजेंट को हम एरिया डिस्ट्रीब्यूटर भी, रीजन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल देते हैं। जैसे दिल्ली नॉर्थ, दिल्ली साउथ, यूपी ईस्ट, यूपी वेस्ट, मुंबई नॉर्थ, मुंबई साउथ, इस तरीके से भी इसके अंदर आ जाता है। क्लियर हो गया? ओके। और क्या आता है इसके अंदर, अब आते हैं हमारे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो हमने पढ़ लिए। डायरेक्ट में क्या होता है, सीधा प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचता है। इनडायरेक्ट में हमारे 3 होते हैं, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। पहले रिटेलर आता है, फिर रिटेलर होलसेलर आता है, फिर एजेंट होलसेलर रिटेलर आता है। ये चीज क्लियर हो गया? ओके। अब बात आती है कि सर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो हमको ध्यान में रखने होते हैं ये डिसाइड करते समय, बीच में कितने इंटरमीडियरीज आने हैं। मतलब ये कि बीच में कितने लोग आएंगे, कैसे डिसाइड होता है, वो इन फैक्टर्स के ऊपर डिसाइड करता है। ये चार्ट है जो आपको अच्छे से पढ़ना है। क्या क्या है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, यूनिट वैल्यू कितनी है उसकी। ठीक है, एक प्रोडक्ट सस्ता है, महंगा है। पेरिशेबल, पेरिशेबल का यहां पर मतलब क्या होता है आपका, जल्दी खराब होता है या ड्यूरेबल है। कितने प्रोडक्ट हैं, कौन से टाइप का आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके अलावा उसका साइज कितना है, वेट कितना है, कितने स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट हैं, टेक्निकल प्रोडक्ट है क्या, मतलब उसको ऐसा होता है कि आपको आपको सिखाना होता है। ठीक है, कैपिटल गुड मतलब आप प्रोड्यूसर को बेच रहे हो क्या, रादर देन कंज्यूमर। इसके अलावा न्यू प्रोडक्ट्स हैं क्या, ये सारी चीजें। क्लियर हो गया? दूसरा आता है हमारा नेचर ऑफ मार्केट। नेचर ऑफ मार्केट में क्या होता है, कहां पर आपको प्रोडक्ट बेचना है, कितनी क्वांटिटी में बेचना है, कितने ऑर्डर आ रहा है आपके पास, कितने बायर्स हैं आपके पास, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बाइंग हैबिट्स के कंज्यूमर की, उधार कितना दिया जा रहा है। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का मार्केट कितना बड़ा है हमारा, ये सारी चीजें इसके अंदर डिसाइड होती हैं। तो ये चार्ट है बच्चों, आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर जो डिटेल में है ना, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ इसकी हेडिंग पढ़नी है।
एक्सप्लेनेशन क्लास 12 में पढ़ोगे कि अवेलेबिलिटी है तो कितने चैनल होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, कम होने चाहिए, प्रोडक्ट नंबर ऑफ बायर ज्यादा है तो कम होने चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, क्लास 12 में पढ़ाया जाएगा। अभी सिर्फ आपको हेडिंग्स एक बार देखनी है। मिडलमैन अवेलेबल है तो यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कस्टम ऑफ ट्रेड मतलब नॉर्मली ये ट्रेड होता कैसे आ रहा है, जैसे चीनी है, चीनी आपको दुकान से मिलती है, रिटेलर से मिलती है, आप सीधा मैन्युफैक्चरर से नहीं खरीदते हो। तो कस्टम ऑफ ट्रेड मतलब कैसे ये बिजनेस पहले से चलता आ रहा है, वो भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है। टेंडेंसी ऑफ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर क्या चाहता है, कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट बेचना चाहता है, कितना वो बना रहा है। कंट्रोल ओवर चैनल, वो कितना कंट्रोल करना चाहता है लोगों को। तो ये सारी चीजें आप एक बार रीड कर लेना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, एग्जाम में 1 मार्क में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है, मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। ठीक है, इसके अंदर काफी सारी चीजें ध्यान रखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कैसे रखना है, कहां पर उसको स्टोर करके रखना है। वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है, स्टोर रखना, जैसे होगा गोडाउन, तो वैसे ही होता है वेयर हाउस। इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब होता है ज्यादा अपने पास स्टोर करके रखना है, ज्यादा क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में, कितनी क्वांटिटी अपने पास संभाल कर रखनी है। होता है ना कि कस्टमर आ गया, हमारे पास सामान नहीं है तो हम गोडाउन से मंगा के देते हैं, तो गोडाउन में कितना रखना है, ज्यादा रखना है, कम रखना है, वो भी इसके अंदर हम डिसाइड करते हैं। मोड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से है, रेलवेज है, रोडवेज है, वाटरवेज है, एयरवेज है, पाइपलाइन। पाइपलाइन मतलब जो आप लिक्विड आइटम को ट्रांसपोर्ट करते हो, जैसे हमारे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो ये पाइपलाइन के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अंडरग्राउंड पाइपलाइंस होती हैं, रोड पे पाइपलाइंस होती है, ये सारी चीजें। ये पाइपलाइंस आपको मिलेंगी रिफाइनरी के आसपास, जैसे मथुरा में रिफाइनरी है तो वहां पे पाइपलाइन लगी हुई है, एक शहर से दूसरे शहर में पाइप में सामान जाता है, ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। क्लियर हो गया? ओके। और क्या क्या दे रखा है, और कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है हमारे पास, अवेलेबिलिटी कितनी है, प्रोडक्ट का नेचर कैसा, कोई पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कितना ड्यूरेशन है हमारे पास प्रोडक्ट को डिलीवर कराने का, कितने हमारे स्पीड और पैरामीटर्स हैं। तो ये सारे फैक्टर्स भी हमको ध्यान में रखने पड़ते हैं। ये सिर्फ एक रीडिंग करने वाले बच्चों टॉपिक है, इतनी गहराई में मत उतर जाना, सिर्फ आपको ओवरव्यू बताया जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो हम ध्यान में रखते हैं व्हाइल डिसाइडिंग कि कैसे कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट को पहुंचाना है। क्लियर हो गया? ओके बच्चों, आज हमने 2 टॉपिक देख लिए, एक हमने देख लिया प्रोडक्ट और दूसरा हमने देख लिया फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसके अंदर हम चैप्टर को करेंगे फर्दर कंटिन्यू। तो तब तक अपना बहुत ख्याल रखना और पढ़ते रहना और रिवाइज करते रहना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।